हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अपने नया टॉपिक आज लेकर आए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का। डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब अपने 1 महीना पूरा बाकी है एग्जाम के लिए, जो 6 जून से स्टार्ट होने वाला है CSIR नेट का एग्जाम। सो बहुत कम टाइम बाकी है। सबसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना शुरू कर दें और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन शुरू कर दें। जो भी आपके सिलेबस है, आपका सब्जेक्ट है या फिर अपने जनरल एप्टीट्यूड है, उसका भी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, आराम से कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा रेगुलर बनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा एग्जाम के कारण बिजी रहा, तो अब थोड़ा फ्री टाइम है तो आराम से मैं एक दिन की वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आज का। सो द ग्राफ शोज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मार्केट शेयर एज परसेंटेज बाय number of units sold and sale in rupees crore for 5 companies A, B, C, D, E. Select the correct statement. Correct statement फाइंड करना है। देखो, बार ग्राफ गिवन है। एक तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम, इनमें से क्वेश्चन इजिली बन जाते हैं। इसके CSIR नेट में पाई चार्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। ज्यादातर बार ग्राफ और लाइन चार्ट के बारे में पूछा जाता है। जैसे ये बार ग्राफ से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस गिवन है। ए हैज हाईएस्ट मार्केट शेयर एज पर एम्प्लॉय, सी हैज हाईएस्ट सेल फॉर इट्स मार्केट शेयर। तो अपने थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है, एक अपने मार्केट शेयर का चार्ट गिवन है, एक अपने सेल का इन करोड़, ये अपने चार्ट गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, अपने ए का जो मार्केट शेयर है ये देख लेते हैं। मार्केट शेयर, सभी का मार्केट शेयर्स देख लेते हैं। मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर कैसा, एज पर एम्प्लॉय, मार्केट शेयर पर एम्प्लॉय, ये देखना है अपने को। पर एम्प्लॉय ये कितना कितना है वो अपने देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट शेयर पर एम्प्लॉय और ए के लिए क्या है, ए के लिए मार्केट शेयर कितना है वो अपने देख लेते हैं। जैसे मार्केट शेयर का इसका प्राइस है 10 के इक्वल, ये 10 के इक्वल है ना मार्केट शेयर। और जो अपने आगे पर एम्प्लॉय मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, इसके 12 के इक्वल है। तो इसके जो मार्केट शेयर पर एम्प्लॉय ए का कितना आ जाएगा, 10.12 के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही अपने बी का देखें, बी का किसके इक्वल आ जाएगा, बी का अपने वैल्यू किसके इक्वल आएगी। देखो, ये वैल्यू है 12, 14 के इक्वल है मार्केट शेयर, और अपने ये 30 के इक्वल है, 14/30 आ जाएगा। सी का देखें, सी का भी देख लेते हैं अपने। सी का ये 24 के इक्वल है, और ये वैल्यू है अपने किसके इक्वल, लगभग लगभग आ जाएगी 35, 36 के इक्वल आ जाएगी। 36 के इक्वल लिख लेते हैं। चलिए, डी के लिए मार्केट शेयर देखें, डी का मार्केट शेयर कितना है, ये भी 14 के इक्वल है, 14। ठीक है, ये 20 के इक्वल है। और ई के लिए अपने देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई के लिए ऑप्शन में गिवन नहीं है ना मार्केट शेयर के हिसाब में। ठीक है, वैसे देखना चाहो तो देख भी सकते हो, इसके जो मार्केट शेयर प्राइस है वो कितना है पर एम्प्लॉय। तो ए के लिए 10.12 आ गया, बी के लिए अपने क्या आ जाएगा, 14/30 आ जाएगा, और सी के लिए वैल्यू आ जाएगी कितनी, और डी के लिए वैल्यू अपने दोनों देख लेते हैं। सी के लिए 24/36 और डी के लिए 14/20, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से फ्रैक्शनल वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, इसकी 6.5 के इक्वल आ जाएगी, ये 7.10 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी 7/15 के इक्वल आ जाएगा ना, 7/15 के इक्वल आ जाएगा, ये 2/3 के इक्वल आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी लगभग किसके इक्वल, 7/10 के इक्वल। ठीक है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा है, देखो ये जो ए वाली वैल्यू है 5.6 आएगा ना। ठीक है, ये कितनी आएगी, 0.8 के लगभग आएगी, 0.8 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी ना, ये 0.6 के लगभग आएगी, और ये 0.7 के लगभग आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी लगभग अपने आ जाएगी 0.5 के लमसम आएगी, 0.5 से कम ही आएगी वैसे तो सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम शेयर किसका है पर एम्प्लॉय, ए का है। ठीक है, ऐसे ग्राफ से कैलकुलेट करना है। जैसे बी और सी ऑप्शन ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ए और डी ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा।
अब इससे क्या, कौन सा करेक्ट होगा दोनों में से, वो भी अपने देखते हैं। देखो ए का हाईएस्ट मार्केट शेयर तो आ गया पर एम्प्लॉय, अब सी का जो हाईएस्ट सेल फॉर इट्स मार्केट शेयर और बी का हाईएस्ट सेल फॉर इट्स मार्केट शेयर, और मार्केट शेयर के हिसाब से सेल देखनी है। बी और सी दो दो की देख लेते हैं अपने। बी की सेल कितनी है, सेल पर एम्प्लॉय, ठीक है, पर मार्केट शेयर, सॉरी, सेल पर मार्केट शेयर बी की कितनी है, बी की सेल कितनी रह रही है अपने 12 के लगभग रह रही है, और मार्केट शेयर का प्राइस है 14 के इक्वल। अब सी की कितनी है सॉरी, सी की वैल्यू है 12.14, मतलब मार्केट शेयर जो सेल है, सेल तो सेम ही है, मार्केट शेयर का प्राइस इसका थोड़ा ज्यादा है सी का, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ रही है, ये 1/2 के इक्वल आ रही है, और ये वैल्यू आ रही है 6/7 के। फ्रैक्शनल वैल्यू किसकी हाई है, बी की फ्रैक्शनल वैल्यू हाई आ रही है सी के कंपैरिजन में, तो डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हो आप। ये अपने बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे इसमें, हाँ बार ग्राफ ही गिवन है ना, तो इसमें देखो कि द स्टैक्ड बार चार्ट शोड द ईयर वाइज students participation in various games, which of the following inference is correct, incorrect देखना है आपने, करेक्ट नहीं देखना है, इनकरेक्ट देखना है। देखो in 2004 athletics was the most popular of these games, एथलेटिक्स एथलेटिक्स को कौन इंडिकेट कर रहा है, देखो ग्रीन वाला ग्रीन वाला पोर्शन इंडिकेट कर रहा है एथलेटिक्स को, तो ग्रीन वाला पोर्शन इंडिकेट कर रहा है। देखो ग्रीन वाला पोर्शन अपने 2004 में सबसे ज्यादा होना चाहिए, देखो सबसे ज्यादा है क्या, ठीक है सबसे ज्यादा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अपने को इनकरेक्ट देखना है ना, तो अपन को इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट देखना है। इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये तो करेक्ट आ जाएगा ना, एथलेटिक्स सबसे ज्यादा पसंद किस में हो रहा है, अपने पॉपुलर 2004 में पॉपुलर है ना, सबसे ज्यादा ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन से आइडिया लगाएंगे, ग्रीन पोर्शन से आइडिया लगेगा कि एथलेटिक्स का पोर्शन किसमें ज्यादा है, ठीक है। द ईयर 2003 विटनेस्ड हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इन दीज गेम्स, मतलब 2003 में हाईएस्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है, 2003 वाला बार चार्ट सबसे बड़ा है, ठीक है। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, 2003 में हाईएस्ट पार्टिसिपेशन हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट आ रहा था। Among all the three, the popularity of tennis was highest in 2005. All the years, ठीक है, all the years में टेनिस की पॉपुलैरिटी 2005 में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है क्या, इसमें सबसे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो सबसे कम पॉपुलैरिटी है टेनिस की। टेनिस अपने जो ब्लू है, ब्लू पोर्शन है, ये इंडिकेट कर रहा है टेनिस को, लाइट ब्लू वाला कलर है जो अपने सी ऑप्शन एक करेक्ट आ जाएगा। मतलब इनकरेक्ट पूछा था तो इनकरेक्ट वाला कौन सा है, सी ऑप्शन है। डी वाला भी चेक कर लेते हैं अपने। इन 2003 मोर स्टूडेंट्स प्लेड बैडमिंटन देन क्रिकेट एंड टेनिस कंबाइंड। अब देखो बैडमिंटन में ज्यादा स्टूडेंट्स खेल रहे हैं क्रिकेट और टेनिस के कंबाइन के बजाय। क्रिकेट एंड टेनिस अपने 2003 में क्रिकेट वाला पोर्शन, ये अपर पोर्शन क्रिकेट वाला आ गया, और अपने दूसरा टेनिस वाला पोर्शन बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। देखो 400 to 425, लगभग 25 तो क्रिकेट वाले आ गए। कब, अपने 2003 में लगभग अपने 25 आ गए। उसके बाद 75 के लमसम अपने जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने कौन से आगे, टेनिस वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये टेनिस वाले आ गए। तो टोटल अपने स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं ये जो अपने क्रिकेट प्लस टेनिस खेल रहे हैं। बैडमिंटन कितने खेल रहे हैं, देखो बैडमिंटन का पोर्शन काफी लंबा चौड़ा है, ये अपने 75 से लेकर 225 तक है। तो 225 माइनस 75, 150 स्टूडेंट्स, अबाउट 150 स्टूडेंट्स क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है, बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो बैडमिंटन सबसे ज्यादा खेल रहे हैं दोनों के कंबाइन के बजाय, बिल्कुल सही है।
सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट माना जाएगा। सो सी इज द राइट चॉइस। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है CSIR नेट सितंबर 2022 में। तो ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा अपने स्कोरिंग पोर्शन है जो डाटा इंटरप्रिटेशन का है, अच्छी तरह टॉपिक कीजिए, 2-3 क्वेश्चन आएंगे, बोनस है आपके लिए। नेक्स्ट अपने देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द बार चार्ट शोज नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय 4 पॉलिटिकल पार्टीज ABCD, विच पार्टी वोन द लार्जेस्ट proportion ऑफ सीट्स इन कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में लार्जेस्ट प्रोपोर्शन कौन जीत रहा है, ये अपने थोड़ा सा होमवर्क में ट्राई कर लेना, इजी क्वेश्चन है तो ये ट्राई कर सकते हो होमवर्क में। प्रोपोर्शन देखना है सबसे ज्यादा वाला अपने कंपैरिजन टू, जैसे वोन परसेंटेज, ठीक है, जो वोन कर रही है पार्टी, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन टोटल कैंडिडेट से, टोटल अपने टोटल वोटर से, या फिर टोटल वोटर से देखना है, टोटल सीट्स से देखना है, ठीक है, टोटल सीट से प्रोपोर्शन देखना है वोन कैंडिडेट का। तो ये आप देख सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बेस्ड ऑन द बार चार्ट शोन हियर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? रीजन ए यूजेस मैक्सिमम वाटर पर केजी ऑफ राइस, मैक्सिमम वाटर पर केजी ऑफ राइस, एवरेज वाटर consumption of the 4 region is 37.5 lakhs liters। C option है रीजन डी uses thrice the amount of water used by region A per kg of rice। रीजन बी uses 20 lakh liters of less water than रीजन A। ठीक है, तो अपने को गिवन क्या है, kg of rice produced per lakh liter of वाटर, ठीक है, मतलब क्वांटिटी गिवन है राइस की, जो राइस की क्वांटिटी है पर लैक ऑफ वाटर, राइस प्रोड्यूस्ड, या फिर अपने ऐसे लिख लेते हैं राइस प्रोड्यूस्ड पर लैक लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, इसकी जो क्वांटिटी गिवन है ये अपने अलग अलग गिवन है, ए के लिए गिवन है, बी के लिए गिवन है, सी के लिए और डी के लिए गिवन है। ए के लिए 60 गिवन है, बी के लिए 40 गिवन है, और सी के लिए 30 है, और डी के लिए 20 गिवन है। ये तो गिवन है राइस प्रोड्यूस्ड पर लैक लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। तो अपने इसका अपोजिट देखें, जैसे पर लैक लीटर में अपने जो राइस प्रोड्यूस हो रहा है वो गिवन है, ठीक है, तो water used to produce 1 kg राइस, 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए वाटर कितना यूज हो रहा है वो अपने देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये तो था कि 60 पर लैक लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, राइस प्रोड्यूस, इसमें राइस प्रोड्यूस हो रहा है ना पर लैक लीटर ऑफ वाटर, पर लैक मतलब पर लैक लीटर में क्या है, जो क्वांटिटी ऑफ राइस है, जैसे 60 kg क्वांटिटी ए की है, ठीक है, अब 1 kg राइस में कितना वाटर यूज हो रहा है, यही तो फाइंड करना है, ठीक है, 1/60 गिवन हो जाएगा। 1/60 लाख लीटर अपने क्या आ जाएगा, इसका वाटर यूज हो जाएगा, ठीक है। 1/60 अपने 1 kg राइस के लिए यूज हो रहा है, जो वाटर यूज हो रहा है, ठीक है। इसमें तो राइस प्रोड्यूस हो रहा था अपने पर लाख लीटर में 60, 40, 30, 20, तो इसमें अपने वाटर यूज हो रहा है 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए, कितना यूज हो रहा है 1/60, इसमें 1/40 आ जाएगा, और ये 1/30 आ जाएगा, और ये 1/20 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या गिवन है, ए यूजेस मैक्सिमम वाटर पर केजी ऑफ राइस, ठीक है, पर केजी ऑफ राइस अपने ए सबसे ज्यादा यूज कर रहा है वाटर, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि डी सबसे ज्यादा यूज कर रहा है ना, डी की वैल्यू जो है 1/20 है,
देखो ए प्रोड्यूस ज्यादा कर रहा है राइस, लेकिन 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए वाटर सबसे कम यूज कर रहा है ए। ठीक है, तो 1/60 आएगा। ठीक है, मैक्सिमम वाटर यूज अपने ए नहीं कर रहा, डी कर रहा है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा। एवरेज वाटर कंजप्शन ऑफ द 4 रीजन इज 37.5 लाख लीटर्स। ये बिल्कुल गलत है, ये भी एवरेज निकालेंगे इसका 37.5 लाख लीटर्स थोड़ी आएगा, ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है ना। ठीक है, वैसे भी इसका एवरेज निकाल लो तब भी अपने 37.5 लाख लीटर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट चेक करें, जैसे डी यूजेस थ्राइस द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय रीजन ए पर केजी ऑफ राइस। देखो डी अपने 3 टाइम्स यूज कर रहा है क्या, डी वाटर कितना यूज कर रहा है, वाटर यूज्ड बाय डी, यूज्ड बाय डी ये कितना यूज कर रहा है 1/20 पर केजी। ठीक है, ये वाटर यूज कर रहा है। और अपने जो ए यूज कर रहा है वाटर यूज्ड बाय ए कितना यूज कर रहा है 1/60 पर केजी यूज कर रहा है। मतलब जो डी यूज कर रहा है वो ए का थ्राइस है, बिल्कुल सही है ना। ठीक है, ए का जो थ्राइस है 1/60 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1/20 के इक्वल ही आएगा। ये वैल्यू किसकी है, डी की वैल्यू है, तो ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा ना। तो ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन था। डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं चलो। रीजन बी यूजेस 20 लाख ऑफ लेस वाटर देन ए। ठीक है, ए से अपने 20 लाख लीटर कम यूज कर रहा है बी। ये तो कोई गिवन नहीं है ना, 20 लाख लीटर कहाँ कम यूज कर रहा है इसमें। सेम में अपने कंपैरिजन होगा ना, 1 kg पे कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, 1 kg पे कंपैरिजन करेंगे तो अपने 1/40 माइनस 1/60 ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपने किसके इक्वल आएगा 120, 3 माइनस 2 1/120। ठीक है, ये डिफरेंस ऑफ वाटर यूज्ड है। ठीक है, पर केजी अपने जो वाटर यूज हो रहा है इसका डिफरेंस ये आएगा। ठीक है, तो ये अपने ऑप्शन था, अपने इसका ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि द पेयर्ड चार्ट गिव्स द पर कैपिटा जीडीपी एंड पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ईयर 2000 to 2008 given that per capita GDP equal to total GDP upon population, the highest percentage decrease in total GDP of country over the previous year was in year। ठीक है, कौन से साल में आपने क्या हो रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज सबसे ज्यादा हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। देखिए इसमें एक फॉर्मूला गिवन है जीडीपी का, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, पर कैपिटा जीडीपी, सॉरी पर कैपिटा जीडीपी, इसका फॉर्मूला देखिए सॉरी टोटल जीडीपी इसको डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा जीडीपी आ जाएगी। अगर टोटल जीडीपी फाइंड करनी है, टोटल जीडीपी देखो कंपैरिजन तो जीडीपी का करना है ना, हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल जीडीपी ये कैलकुलेट करना है, तो टोटल जीडीपी किसके इक्वल आ जाएगी पर कैपिटा जीडीपी, इसका इनटू कर देंगे किसके पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन से इनटू कर देंगे तो अपने पर टोटल जीडीपी आ जाएगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 की देखें, 2000 में ये पॉपुलेशन के लिए जो लाइट वाला ग्राफ गिवन है और दूसरा डार्क अपने ब्लैक है, ये अपने जीडीपी पर कैपिटा गिवन है, तो दोनों का इनटू करेंगे 2000 में अपने 20 आ जाएगा, 20 क्या आ जाएगा टोटल जीडीपी, और 6 × 5 ये 30 टोटल जीडीपी आ जाएगी, इसकी भी 20 आ जाएगी और इसकी भी 25 आ जाएगी, और इसमें आ जाएगी इसके इक्वल 40 के इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी 54 के इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी 42 के इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी 72 के इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने लास्ट वाली जो 2008 वाली वैल्यू आ जाएगी 60 के इक्वल। ठीक है, ये पर कैपिटा जीडीपी थी और अपने पॉपुलेशन थी, इसको इनटू किया तो टोटल जीडीपी के इक्वल वैल्यू आ गई। इसके बाद अपने देखना है कि हाईएस्ट डिक्रीज कब हो रहा है, 2002 में हो रहा है, 2003 में हो रहा है, 2006 या 2008 में हो रहा है। हाईएस्ट परसेंटेज डिक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर,
देखो 2002 में देखें, 2002 में डिक्रीज हो रहा है 30 to 20, 30 to 20 डिक्रीज हो रहा है इन 2002, 30 to 20 डिक्रीज हो रहा है। तो कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज परसेंटेज देख लेते हैं अपने। डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू 10/30 इंटू 100, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 33, 1/3 परसेंटेज के इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने 2003 में कैलकुलेट करें। 2003 में कैलकुलेट करेंगे, देखो 2003 में तो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, तो 2003 तो वैसे भी रॉन्ग आ जाएगा। 2006 देखें, 2006 में अपने ओवर प्रीवियस ईयर कितना डिक्रीज हो रहा है, 12 का डिक्रीज हो रहा है ओवर 54। ठीक है, 2006 में अपने 54 to 42 जा रहा है ना। देखो 54 था पहले 2005 में, और 2006 में आ गया 42, तो डिक्रीज परसेंटेज किसके इक्वल आ जाएगा, ये अपने देख लेते हैं। 12/54 के इक्वल और इनटू में 100 करेंगे, तो ये वैल्यू सॉल्व करें तो 6 2 जा एंड 6 9 जा आ गया, और ये वैल्यू 200/9 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये लगभग वैल्यू आ जाएगी 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, लगभग ये वैल्यू आ जाएगी 22.22 परसेंटेज, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अपने कैलकुलेट करें 2008 में। 2008 में कितना डिक्रीज हो रहा है, 72 to 60 जा रहा है। तो 2008 में कब कहां से कहां जा रहा है, 72 to 60, तो डिक्रीज परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये देखें अपने 12/72 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी 100.6। 100.6 जो है इससे तो कम ही है ना, इससे तो कम ही है 100.6, इसको कैलकुलेट करेंगे वैसे भी ये आ जाएगा 16 2/3% में। ठीक है, तो हाईएस्ट डिक्रीज कब हो रहा है, पहले ही डिक्रीज हो रहा है 2002 में। परसेंटेज डिक्रीज देखना है अपने, जो फ्रैक्शनल डिक्रीज नहीं देखना। देखिए अपने परसेंटेज डिक्रीज देखना था, वैल्यू नहीं देखनी। वैल्यू तो जैसे आपने सबसे ज्यादा डिक्रीज किस में हो रहा है, अपने इनमें भी तो हो रहा है, इनमें भी 12 का डिक्रीज हो रहा है, इसमें भी 12 का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वैसे तो, लेकिन जो डिक्रीज परसेंटेज है कौन सा हाईएस्ट है, देखो 2002 वाला हाईएस्ट है, तो 2002 अपने ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जीडीपी एंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4 countries A, B, C and D in appropriate units are shown in the accompanying figures. Countries with the highest and lowest per capita GDP are respectively. तो highest और lowest जो अपने जीडीपी है, पर कैपिटा जीडीपी, वो अपने फाइंड करनी है, किसकी सबसे हाईएस्ट होगी और किसकी सबसे लोवेस्ट होगी, वो अपने देखना है। ऑप्शन से जैसे चेक करते हैं, ए एंड सी से चेक करें। ठीक है, अपने पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी का मीन्स क्या है, पर कैपिटा जीडीपी का मीन है जैसे टोटल जीडीपी, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा क्या आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। तो अपने चेक करें, जैसे सबसे हाईएस्ट चेक करने के लिए क्या होगा कि अपने जीडीपी हाईएस्ट होनी चाहिए और पॉपुलेशन लोवेस्ट होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट अपने ए में देखें, ए का जीडीपी क्या है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट जीडीपी है ना ए की जो है। ठीक है, तो और पॉपुलेशन क्या है, मिनिमम है, पॉपुलेशन लोवेस्ट है, लोवेस्ट पॉपुलेशन है। तो लोवेस्ट पॉपुलेशन है, इसका रेशियो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट क्या आएगा, पॉपुलेशन का जो रेशियो है इसका मैक्सिमम आएगा। तो ए ऑप्शन, ए तो करेक्ट आएगा ही आएगा, मतलब ए की हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है। ठीक है, तो अपने सी एंड डी, ये वाला ऑप्शन सी और डी ऑप्शन क्या आ जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि सी वाले में अपने चेक करें, जैसे सी की पॉपुलेशन अपने जीडीपी से ज्यादा दिखा रहा है, जीडीपी के इक्वल भी दिखा रहा है, मान लो इक्वल या ज्यादा ही दिखा रहा है वैसे तो इस केस में क्या आएगा कि जीडीपी और पॉपुलेशन का रेशो क्या आएगा, थोड़ा मिनिमम आएगा, थोड़ा कम आएगा ए के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट अपने दोनों ऑप्शन चेक करते हैं, ए व बी वाले, ए एंड बी वाले ऑप्शन चेक करें। जैसे इसमें सी में मिनिमम हो, सी में मिनिमम होगा या फिर अपने डी में मिनिमम होगा, ये चेक करते हैं। किसकी मिनिमम क्या होगी, अपने जीडीपी पर कैपिटा होगी। ठीक है,
तो सी की चेक करें, जैसे सी की जो जीडीपी है, ये अपने इसका ग्राफ ये आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है इसका ग्राफ, और इसका पॉपुलेशन का ग्राफ ये आ रहा है। ठीक है, तो सी की अपने जीडीपी पर कैपिटा देखें, ये थोड़ी सी लोवेस्ट आनी चाहिए शायद। तो डी के कंपैरिजन में, जैसे डी की चेक करें अपने पर कैपिटा जीडीपी, तो डी की पर कैपिटा जीडीपी अपने चेक करें, जैसे डी की पर कैपिटा जीडीपी चेक करें, तो ये थोड़ी क्या आएगी, ज्यादा आएगी अपने सी के कंपैरिजन में। तो सी की जो वैल्यू है, जैसे यहाँ मान लो 5 है, ये वैल्यू लगभग 6 के इक्वल आएगी, इससे थोड़ी सी ज्यादा आ रही है। 5.6 अपने 0.1 से कम का रेशो है ना, 1 से कम का रेशो है, मतलब सी की जो पर कैपिटा जीडीपी क्या है, मिनिमम है डी की कंपैरिजन में। डी का जो 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि डी का ग्राफ जीडीपी वाला बड़ा है और पॉपुलेशन वाला ग्राफ छोटा है। तो अब इस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। ग्राफ को देख के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को। तो ये CSI नेट नवंबर 2020 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने चेक करें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल साइंस स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी इज गिवन इन पाई डायग्राम। The bar chart shows the distribution of physics students in different sub areas where a student takes one and only one sub area. What percentage of the total science students is girls studying अपने क्वांटम मैकेनिक्स? क्वांटम मैकेनिक्स में कितने परसेंटेज गर्ल्स हैं वो अपने काउंट करना है, वो अपने फाइंड करना है। जैसे अपने टोटल फिजिक्स स्टूडेंट्स कितने हैं, ये सारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स है ना, ये फिजिकल साइंसेज में ही क्वेश्चन आया हुआ है शायद। जैसे 150 है, ये 250 है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों देख रहे हैं ना अपने। ठीक है, ये बॉयज है जैसे, और ब्लैक वाले गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इसको सम करेंगे 160 190 प्लस 170 प्लस 330। ठीक है, तो इसको ऐड किया 100 प्लस 250, ये टोटल सम किसके इक्वल आएगा, ये अपने 400 आ गया, और 400 ये वैल्यू आएगी अपने 350 के इक्वल, 750 आ गया। 750 में अपने 250 ऐड करेंगे 1000 एंड 1100, और ये ऐड करेंगे अपने क्या आ जाएगा, लगभग 500 आ जाएगा ना, 1500 के इक्वल आएगा, 1600 के इक्वल आना चाहिए। चलो दोबारा देखते हैं, ये 400 के इक्वल है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 350 के इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यू 500 है, और ये अपने 350 के इक्वल है। 350 700 एंड 500 अपने आ गया 1200 एंड 400 1600। तो 1600 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 1600 स्टूडेंट्स फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं टोटल। तो क्या कैलकुलेट करना है अपने को, वो देख लेते हैं। साइंस स्टूडेंट्स इस गर्ल स्टडिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स में कितने, देखो अपने 5 पार्ट्स हैं ना, जैसे फिजिकल साइंसेज है, मैथमेटिकल साइंसेज, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंसेज। ठीक है, इस टाइप के अपने क्या है, पाई चार्ट में जो वैल्यूज हैं सब्जेक्ट गिवन है। जैसे अपने 1600 अपने किसके इक्वल है, 1600 फिजिक्स स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल फिजिक्स स्टूडेंट्स कितने हैं, 20%। 20% स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएंगे, 1600 के इक्वल। तो 1% स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएंगे, 1600 अपॉन 20। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 80 के इक्वल, मतलब 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 के इक्वल आ जाएगी। तो अपने जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितनी हैं, किसमें किसमें देखनी है, गर्ल्स अपने क्वांटम में गर्ल्स कितनी है, 190 के इक्वल गर्ल्स हैं। ठीक है, 190 के इक्वल गर्ल्स है ना क्वांटम मैकेनिक्स में। तो टोटल अपने कितने परसेंटेज अपने गर्ल्स हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स देखते हैं अपने पहले तो। ठीक है, सॉरी 160 के इक्वल गर्ल्स है ना, 190 तो बॉयज है, ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। ठीक है, गर्ल्स इन क्वांटम मैकेनिक्स में कितने गर्ल्स हैं,
क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स में, सॉरी क्वांटम फिजिक्स में कितने हैं अपने 160 गर्ल्स हैं, 160 गर्ल्स हैं। देखो 1% की वैल्यू क्या है 80 के इक्वल है, तो 160 कितने परसेंट होगा, ये 2% के इक्वल आ जाएगा ना। ठीक है, मतलब 1% टोटल का 80 है और 2% क्या आ जाएगा इसका, 2% वैल्यू आ जाएगी 160 के इक्वल। 160 गर्ल्स हैं तो अपने परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी ऑप्शन अपने 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था CSI या नेट दिसंबर 2018 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो द बार चार्ट शोज नंबर ऑफ सीट्स वॉन बाय 4 पॉलिटिकल पार्टीज इन ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट करेक्टली डिपिक्ट्स द दिस इंफॉर्मेशन। तो पाई चार्ट कौन सा करेक्ट है ये अपने फाइंड करना है। देखिए पाई चार्ट अपने कैलकुलेट करने के लिए इसका जो ग्राफ है ये अपने थोड़ा सा देख लेंगे कौन सा सही आना चाहिए। देखो टोटल अपने सीट्स देखते हैं, टोटल सीट्स कितनी है, ठीक है, वो कैलकुलेट करें। जैसे 50 + 35 + 20 + 35, इजी क्वेश्चन है। अपने टोटल 140 के इक्वल सीट्स हैं, तो अपने परसेंटेज सीट्स अपने इसमें देख लेते हैं, या फिर डिग्री में कैलकुलेट कर लो या फिर परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, किसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने जैसे फर्स्ट वाली ABCD 4 पार्टीज मान लेते हैं ना। फर्स्ट वाले में कितना है 50/140 × 100, परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 500/14 के इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी 35/140 × 100, ये कैंसिल हो जाएगा, 35 से 4 आ गया, और ये 25% लगभग वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू आएगी 20/140 × 100, इसको कैलकुलेट करेंगे अपने किसके इक्वल आ जाएगा 100/7, 100/7 आएगा 13 पॉइंट समथिंग, 13 लगभग लिख लेता हूं मैं, 13, हाँ ठीक है, 13 प्राइम 9/13 ये वैल्यू आ जाएगी लगभग। और ये वैल्यू क्या आएगी 35/140 × 100, ये वैल्यू आएगी अपने 4 के इक्वल, ये भी सेम 25% आ जाएगा। तो 25% है, 2 पोर्शन तो इक्वल है, फर्स्ट और लास्ट वाले, सेकंड और लास्ट वाले, ठीक है। और फर्स्ट एंड थर्ड अपने ये वैल्यू लगभग आ जाएगी किसके इक्वल, जैसे इसको कैंसिल करें 14 3 42, 14 3 42 आ गया, 80 एंड 14 6 लगभग 36 के इक्वल या फिर 35 के इक्वल जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी इसकी। तो अपने देख लेते हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि इसमें 25, ये 25 25 25 25 परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। 2 में 25 आ रहा है, बाकी में 25 नहीं आ रहा ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक में 50% है, बाकियों में जो अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, ये भी रॉन्ग आ जाएगा। तो A और C तो रॉन्ग है, वैसे भी अपने आराम से पता लग रहा है ना। ये एक क्वाड्रेंट है 25%, ये भी 25% है, इसको माने तो ये 35% या 36% अपने मान सकते हैं ना। और बच गया ये 15% के लगभग इक्वल आ जाएगा, या फिर 13% आ जाएगा ना। अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट की थी, टोटल वैल्यू 100% के इक्वल आ जाएगी, तो बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन भी राइट नहीं आ सकता ना, डी ऑप्शन भी रॉन्ग आएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आना चाहिए। तो बी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टोर सेल्स 3 पैक्स ऑफ ग्रोसरीज एज फॉलोज। जैसे पैक है अपने ABC, इसमें पैकेट में क्या है 3 kg राइस है, कॉम्बो पैक का है एक तरह से, 3 kg राइस है और 4 kg व्हीट है, और 0.5 kg पल्सेस है, 0.5 kg अपने क्या है शुगर है, और इसका प्राइस है 400। और ऐसे ही अपने सेकंड वाला B पैक गिवन है और C पैक गिवन है। तो क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द लार्जेस्ट एक्सेस ऑफ राइस ओवर व्हीट दैट कैन बी परचेज्ड विद 2800 इन हैंड इफ ओनली होल पैक कैन बी बॉट। तो लार्जेस्ट एक्सेस ऑफ राइस मतलब किसमें सबसे ज्यादा राइस आएगा, अपने ऐसा कैलकुलेट ऐसा फाइंड करना है कि राइस कितना ज्यादा आ सकता है। देखो किस हिसाब से बाय कर रहा है, थोड़ा सा वो समझे।
इसमें क्या है, जैसे एक ही पैक खरीदना है, चाहे ए खरीद ले, चाहे बी खरीद ले, चाहे सी खरीद ले। और पैक में भी ऐसे भी नहीं है कि फ्रैक्शनल वैल्यू अपने खरीद सकते हैं। जैसे ये पैकेट में 3 kg राइस है, एक तरह से 3 kg और 4 kg ये मिक्सअप आएगा, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है कि लार्जेस्ट एक्सेस ऑफ राइस, राइस ज्यादा होना चाहिए व्हीट से, कितना लार्जेस्ट हो सकता है वो कैलकुलेट करना है। मतलब डिफरेंस बिटवीन राइस, क्वांटिटी ऑफ राइस एंड क्वांटिटी ऑफ व्हीट, ठीक है, ये लार्जेस्ट होनी चाहिए। देखो आपके पास टोटल रुपीज है 2800, तो फर्स्ट वाला जैसे चेक करें, ए वाला कॉम्बो पैक नहीं खरीद सकता क्योंकि ए वाले में तो वैसे भी राइस क्या है, कम है, ठीक है। ए वाले में राइस कम रहेगा, बी वाले में क्योंकि राइस की वैल्यू 3 kg है, 3 kg राइस है ए वाले में, हाँ ए वाले में 3 kg राइस है और व्हीट अपने 4 kg है, तो ए वाला तो वैसे भी नहीं खरीद सकता। जैसे बी और सी में देखें, बी और सी में अपने सबसे ज्यादा पैकेट्स किसके आ जाएंगे, जिसकी क्वांटिटी कम है। देखो अपने इसमें क्वांटिटी कम है, जैसे राइस की क्वांटिटी है, व्हीट की क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करें अपने 7 kg है, इसमें दोनों को ऐड करें अपने 9 kg है, तो अपने इसकी क्वांटिटी ज्यादा है सी की, ठीक है। तो लार्जेस्ट कब आएगा, जब क्वांटिटी कम होगी, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी कम होगी। जैसे अपने ज्यादा से ज्यादा पैक खरीद पाएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैक कौन से खरीद पाएंगे, बी वाले खरीद पाएंगे। तो बी वाले कितने खरीद पाएंगे अपने, देखो 500 का एक पैक है, 2800 है, ठीक ठीक है। तो टोटल पैक्स कितने खरीद पाएंगे अपने, टोटल पैकेट्स कितने खरीद पाएंगे, 500 इंटू 5, 5 पैकेट्स अपने खरीद पाएंगे, ठीक है। 6th पैकेट खरीदने के लिए अपने पास 500 रुपए और चाहिए, तो अपने पास तो 2800 है, इतने ही अपने लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो 300 रुपए जो बच गए वो जेब में डाल लें, ठीक है। तो 2500 अपने क्या है टोटल पैकेट्स, अपने 5 पैकेट्स ले लिए, टोटल एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 5 पैकेट्स में राइस कितना होगा और व्हीट कितना होगा। देखो राइस अपने 5 पैकेट में कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, और व्हीट कितना होगा, 15 होगा। तो दोनों का डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 kg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो 5 kg, बी ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। मेनली ये फोकस करना है कि अपने को पैकेट पूरे पूरे खरीदने हैं, और ऐसे भी नहीं खरीदना आधा अपने ए खरीद लिया, आधा बी खरीद लिया, आधा सी खरीद लिया, अपने को मिक्सअप नहीं खरीदने, ओनली 1 पैकेट खरीदना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेड्स secured by students in a class is given, what is the least possible population of the class। least possible population फाइंड करनी है क्लास की। देखो फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन गिवन है 0.1, 0.4, 0.3, 0.2, ये क्या है, फ्रैक्शनल पॉपुलेशन गिवन है। मतलब 0.1 क्या आ रही है, अपने टोटल स्टूडेंट्स में से कोई ना कोई इसका फ्रैक्शन आ रहा है। जैसे 10 में से एक स्टूडेंट अपने चूज किया तो 0.1 इसकी फ्रैक्शनल पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। 4 स्टूडेंट चूज किए अपने 10 में से 0.4 इसकी पॉपुलेशन आ गई, फ्रैक्शनल पॉपुलेशन आ गई। वैसे ही 3/10 अपने चूज किया तो 0.3 इसकी फ्रैक्शनल पॉपुलेशन आ गई, 2/10 0.2 आ गई। अपने लिस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन फाइंड करने की, लिस्ट कौन सी पॉसिबल है। देखो किसी से डिवाइड करके, जो अपने इंटीजर से डिवाइड करके 0.1 बन सकता है कि नहीं बन सकता, अपने 2 से डिवाइड करें, ठीक है। 2 से डिवाइड किसको करें कि 0.1 बन जाए, इंटीजर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, जैसे मिनिमम 1 से डिवाइड करें तब भी 0.5 वैल्यू आएगी, तो ए ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। अपने को 0.1 लाना है अपने डिवाइड करके, जैसे 4 से डिवाइड करके 0.1 आ सकता है क्या, 1 को अपने 4 से डिवाइड करेंगे 0.25 के इक्वल आएगा, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे 1 को, ये भी अपने क्या आएगा, ठीक है। मतलब 8 में से 1 स्टूडेंट चूज कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स में तो स्टूडेंट्स चूज नहीं कर सकते ना, अपने इंटीजर वैल्यू चूज कर सकते हैं। तो 1/8 ये भी पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू 0.125 के इक्वल आ जाएगी, 0.1 के इक्वल नहीं आएगी।
तो 10 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। 10 से डिवाइड करने पे ये ऑप्शन सुइटेबल बैठ रहा है। जैसे 1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.1 फ्रैक्शनल पॉपुलेशन आ सकती है, 0.4 भी आ सकती है, 0.3 भी आ सकती है, 0.2 भी आ सकती है। सो डी ऑप्शन इसका राइट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ ए सिटी विच कंटेन्स 3 सेगमेंट्स ए बी एंड सी आर गिवन इन द टेबल परसेंटेज वोट्स obtained by the parties X, Y and Z also shown which party won the election। कौन सी पार्टी वॉन कर रही है, जो जीत कौन रही है, कौन सी पार्टी जीत रही है, वो अपने फाइंड करना है। देखो पार्टी के जैसे इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगी। अगर अपने 2 लाख से सॉल्व करेंगे, 2,50,000 से सॉल्व करेंगे और 3 लाख से सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा पड़ने वाली है। इसको थोड़ा सा मान के देखें, जैसे वैल्यू इसको 2000 मान लेते हैं, इसको 2500 मान लेते हैं, इसको 3000 मान लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे सॉल्व करके देखें। जैसे ए के जो टोटल वोटर्स हैं ये 2000 मान लेते हैं, बी के टोटल वोटर्स 2500 मान लेते हैं, सी के टोटल वोटर्स अपने कितने मान लें, 3000 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिए। अब इसके बाद क्या है, 60% वोटिंग हो रही है, तो वोटिंग कितनी हो रही है, ठीक है, वो 60% हो रही है, और दूसरे वाली 70 हो रही है, और तीसरे वाली 80% हो रही है। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 60% 2000 का, 2000 इंटू 60/100, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 120 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, 1200 के इक्वल आ जाएगी, सॉरी 1200 के इक्वल आ जाएगी। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1050 के इक्वल आ जाएगी, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2400 के इक्वल आ जाएगी। अब इसके बाद एक्स वाई जेड, इनके अलग अलग वोटिंग है। ठीक है, एक्स को अलग वोट मिले हैं, वाई को अलग मिले हैं, जेड को अलग मिले हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड है, इनको अलग अलग मिले हैं। इसको 30-40, जैसे 30-30-40 है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है, एबीसी में, एबीसी सेगमेंट है ना, 3 सेगमेंट है, इसमें 40-30-30 मिल रहे हैं। ठीक है, और तीसरे में 30-40-30 मिल रहे हैं। ये वोटिंग हो रही है। ठीक है, अब एक्स को टोटल काउंट करें। जैसे एक्स का टोटल देखें अपने, फर्स्ट में अपने 1200 है, जैसे 1200 का 30% अपने निकालें, 1200 इंटू 30/100, और इसमें ऐड करेंगे 1050 इंटू 40/100, और ये ऐड हो जाएगा 2400। मैं ओनली एक्स का देख रहा हूं मैं। ठीक है, इसको इंटू 30/100 ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू लगभग किसके इक्वल आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करें, 360 के इक्वल आ गई ये सॉरी, ये वैल्यू आएगी 420 के इक्वल, और ये वैल्यू आ जाएगी अपने 720 के इक्वल। टोटल एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0, 4, 7 एंड 4 11, 11 एंड 3 सॉरी 2 to 4, 4 एंड 6 10 के इक्वल आ गया, 1 कैरी हो गया, 7 एंड 4 11, 11 एंड 3 14, 14 एंड 1 15। ठीक है, 1500 वोटिंग हो रही है अपने, इसको मिल रहे हैं वोट्स मिल रहे हैं एक्स को। वाई को कितने मिल रहे हैं वो अपने कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैक्सिमम वोटिंग किस में हो रही है, 2400, ये अपने सी वाले में हो रही है ना, सी वाले में हो रही है। तो सी वाले में जिसको ज्यादा है उसको ज्यादा मिलने चाहिए मेनली, मेरे हिसाब से। जैसे सी वाले में किसको ज्यादा है, वाई वाले को ज्यादा है। चलो फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, इंटू 30/100 है, प्लस 1050 इंटू 30/100 इंटू प्लस 2400 इंटू 40/100, ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू 360 के इक्वल आएगी। ये वैल्यू आएगी अपने किसके इक्वल, 315 के इक्वल आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 960 के इक्वल। टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे तो ज्यादा ही आएगी, 900 एंड 300 1200, 1200 1500, 1620 1635 के इक्वल आएगी लगभग वैल्यू। और थोड़ी मिस्टेक ना हो, थोड़ी कैलकुलेट कर सकते हो आप भी। नेक्स्ट जैसे जेड की कैलकुलेट करें अपने, जेड की कैलकुलेट करेंगे अपने,
1200 इंटू 40/100 आ जाएगा। और नेक्स्ट अपने दूसरे वाला 1050 इंटू 30/100 आएगा। और तीसरा 2400 इंटू 30/100 के इक्वल आएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 480 के इक्वल 315। और तीसरी आ जाएगी 720 के इक्वल। इसको ऐड करेंगे टोटल किसके इक्वल आ जाएगा? जैसे 700 और इसको ये दोनों ऐड करें, ठीक है, ये 1200 आ जाएगा और इसको ऐड करें 1515 के इक्वल आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो इसके कंपैरिजन करें, किसकी वैल्यू ज्यादा है? वाई की वैल्यू ज्यादा है। वाई को वोटिंग सबसे ज्यादा हो रही है, तो वाई इलेक्शन में क्या होगा? विनर होगा। वैसे भी अपने जो टोटल वोटर्स हैं, जैसे टोटल वोटिंग हो रही है 2400 के इक्वल हो रही है, और सबसे ज्यादा वोट्स वाई को मिल रहे हैं किसमें? सी वाले में, सी वाले सेगमेंट में। सो इस ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जेड ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आएगा। जेड, सॉरी वाई आएगा ना, राइट, वाई वाई, ठीक है ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आएगा, वाई। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपने ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अब बैंक की तैयारी जिसने की हुई है वो डीआई में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उनको, क्योंकि डीआई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंक एग्जाम में 5 क्वेश्चन आ जाते हैं बैंक एग्जाम में, इसके मेंस में या प्री में, दोनों में। ठीक है, 5 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। तो डीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सीएसए नेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ए स्टूडेंट ऑब्टेन्स 59, 60, 69 and 81 percentage marks in 4 courses carrying weights in proportion 4:3:2 respectively. The following table gives conversion of marks to grade point. Grade point में अपने converge कर रहा है. What will be the grade point average of the students? Grade point find करने हैं average of the students के। तो अपने देखते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑब्टेन कर रहा है 59, 60, 69 और 81। तो इस पे क्या ग्रेड ऑब्टेन कर रहा है? इसको क्या ग्रेड मिल रही है? जैसे 59 तक, 50 to 59 कितनी ग्रेड है इसकी? 5 के इक्वल ग्रेड है। ठीक है, ये 5 ग्रेड आ गई। और 60 to 69 अपने कितनी ग्रेड है? 6 के इक्वल है। और 69 वाला भी 6 है। 81, 80 to 89 8 ग्रेड है। ठीक है, और वेटेज कितना रख रहा है ग्रेडिंग का? 4:3:2:2। ये अपने वेटेज बैठ रहा है इनका। तो अपने एवरेज ग्रेड्स फाइंड करने हैं, एवरेज ग्रेड पॉइंट। ठीक है, एवरेज ग्रेड्स क्या आएंगे? जैसे फर्स्ट में अपने 59 वाले में कितने ग्रेड है? 5 ग्रेड है। ठीक है, उसका वेटेज कितना है? 4 का है। सेकंड वाला अपने जो 6 ग्रेड है और 3 का वेटेज है। थर्ड वाले में भी 6 ग्रेड है और 2 का वेटेज है। और फोर्थ वाले में अपने 8 ग्रेड है और 2 का वेटेज है। ठीक है, और टोटल वेटेज कितना आ रहा है? 4 + 3 + 2 + 2 इसके इक्वल है। ये वैल्यू आ जाएगी 20 + 18 + 12 + 16। इसको डिवाइड करेंगे 11 से। ठीक है, ये टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 66 के। इसको 11 से डिवाइड करेंगे 6.0, मतलब 6 ग्रेड आ रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम नवंबर 2020 में, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। जैसे पाई चार्ट से रिलेटेड भी थे, ये टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले वाला भी टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, पहले बार ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो बनेगी इसकी जो डाटा इंटरप्रिटेशन की, उसमें ज्यादातर अपने लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी ट्रेंडिंग में है लाइन ग्राफ से रिलेटेड। तो लाइन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपने डीआई का जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे। काफ़ी जैसे लगभग मेरे ख्याल 24 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं। तो 24 लेक्चर्स को देखें आराम से। ठीक है, इसको एनालाइज करें क्वेश्चंस को,
क्वेश्चन को करके देखें, एक रिवीजन करें अच्छी तरह से। सो सब्जेक्ट पर भी अब थोड़ा सा जोर दें, क्योंकि 1 मंथ बाकी है एग्ज़ाम को। 6 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना है, कोई डेट में चेंजेस नहीं है। तो एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे जल्दी ही आपके, 20-25 तक जारी हो जाएंगे शायद। सो आज के लिए बस इतना ही। आज अपने डाटा इंटरप्रिटेशन का लाइन ग्राफ से सॉरी बार चार्ट से रिलेटेड और ये अपने टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए। सो नेक्स्ट वीडियो में अपने लेके आएंगे लाइन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। सो चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। थैंक यू।